ये वीडियो उन बिजनेस ओनर्स, लीगल प्रोफेशनल्स और कंप्लायंस हेड के लिए है जो व्हाइट कॉलर स्क्रूटनी का सामना कर रहे हैं। अगर आपको ईडी का नोटिस मिला है, समझिए द क्लॉक हैज स्टार्टेड टिकिंग एंड एवरी वर्ड इन योर रिप्लाई विल मैटर। नमस्ते, व्हाइट कॉलर क्राइम्स लीगल सीरीज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे ईडी के शो कॉज नोटिस का सामना कैसे करें और एक लीगली स्ट्रांग रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि शो कॉज नोटिस कोई फाइनल एडजुडिकेशन नहीं होती। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है एलिगेशंस को रिवर्ट या कॉन्ट्रोवर्ट करने का या अपना एक्सप्लेनेशंस देने का, फेमा या पीएमएलए के तहत कोई भी प्यूनिटिव एक्शन लेने से पहले। लेकिन अगर आपने वेग, इनकम्प्लीट या इमोशनल रिप्लाई दिया, यू माइट वॉक स्ट्रेट इनटू अ प्रोसिक्यूशन। जनरली नोटिस का बेस होता है एलिज्ड वायलेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रूल्स, जो कि फेमा के अंडर आता है, सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिंक टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पीएमएलए के अंडर आता है, और डिले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए और सेक्शन 37 ऑफ द फेमा एक्ट। तो पहला काम, एंटायर केस फाइल की कॉपी प्राप्त करें। All relied upon documents, statements and investigation material of the Enforcement Directorate. ये आपका फंडामेंटल लीगल राइट है एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब बात करते हैं असली रणनीति की। ड्राफ्टिंग का मतलब सिर्फ लिखना नहीं होता, ये एक लीगल पोजीशनिंग का काम होता है। स्टेप 1, ऐसे लीगल टीम को इन्वॉल्व कीजिए जो फेमा और पीएमएलए दोनों का सब्सटैंटिव और प्रोसीड्यूरल लॉ अच्छी तरह जानती हो और जिसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स की क्लैरिटी हो। स्टेप 2, अगर मैटर पीएमएलए के तहत आया है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस है या नहीं। अगर प्रेडिकेट ऑफेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता या क्वश हो चुका है तो ईडी की जुरिस्डिक्शन ऑटोमेटिकली गिर जाती है। स्टेप 3, टाइमलाइन एग्जामिन कीजिए। क्या नोटिस लिमिटेशन के अंदर इशू हुआ है? क्या रिलायंस लिया गया किसी ऐसे स्टेटमेंट पर जो बिना वकील का लिया गया हो या जो बाद में रिट्रैक्ट किया गया हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, बिना पूरी समझ के किसी फैक्ट को एडमिट मत कीजिए। ईडी अपने शोकॉज नोटिस ऐसे ड्राफ्ट करता है कि आप अनजाने में किसी ट्रांजैक्शन को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान लेते हैं। अब बात करते हैं लीगल रिप्लाई टू द शो कॉज कैसे स्ट्रक्चर करें। सबसे पहले प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस रेज करिए, जैसे जुरिस्डिक्शन की कमी, रिलाइड डॉक्यूमेंट्स की नॉन सप्लाई, पीएमएलए सेक्शन 8 या फेमा सेक्शन 16 या 37 का वायलेशन। उसके बाद जाइए फैक्चुअल मैट्रिक्स पे, प्योर फैक्ट्स का क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव दीजिए। बैंक स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स को एनेक्सर रूप में अटैच कीजिए। फिर बात करिए लीगल ग्राउंड्स की। ये एक्सप्लेन कीजिए कि ट्रांजैक्शन बोनाफिडे, कमर्शियल और लीगल था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो आपके केस में एप्लीकेबल है, जैसे कि निकेश ताराचंद शाह, सरला गुप्ता या फेमा ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स का रेफरेंस दीजिए। लास्ट में रिलीफ की बात करें, पूरी प्रोसीडिंग से डिस्चार्ज मांगिए या एटलीस्ट पर्सनल हियरिंग का अपॉर्चुनिटी बिफोर द एडजुडिकेशन डिमांड कीजिए। टोन हमेशा प्रोफेशनल और फर्म होना चाहिए, ना झुकने वाला ना अननेसेसरीली एग्रेसिव। लीगल लैंग्वेज यूज कीजिए, इमोशनल या पर्सनल एलिगेशन से बचिए। बहुत लोग ये मेजर मिस्टेक्स करते हैं जिनसे आपको बचना है। पुराने किसी मैटर का रिप्लाई कॉपी पेस्ट कर देना, एविडेंस को पोरली स्ट्रक्चर करना, ऐसे लॉयर से कंसल्ट करना जिसे फाइनेंशियल क्राइम लॉस की एक्सपर्टीज नहीं हो, डेडलाइन मिस कर देना। ईडी इसे एक्सेप्टेंस या एडमिशन मान सकता है। और एक बड़ी गलती, इनफॉर्मल सेटलमेंट का अटेम्प्ट बिना रिकॉर्ड के। ये आपको बाद में कोएर्शन, कॉन्स्पिरेसी या ब्राइबरी का एंगल में फंसा सकते हैं। याद रखिए, शो कॉज नोटिस का जवाब आपका पहला लीगल शील्ड होता है। अगर ये वीक हुआ तो अगला स्टेप अटैचमेंट, प्रोसिक्यूशन या समन्स हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, योर रिप्लाई इज योर फर्स्ट लीगल शील्ड। ड्राफ्ट इट स्मार्टली, सपोर्टेड बाय लॉ, फैक्ट्स एंड फुल डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप किसी ईडी नोटिस का सामना कर रहे हैं, फील फ्री टू कंसल्ट एक्सपीरियंस्ड काउंसल्स बिफोर हिटिंग सेंड।
Stay informed, stay aware. This is Dr. Arjun Chaudhary signing off. Jai Hind.